हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। तो फिलहाल सुबह के बज चुके हैं 8:15 और यहाँ कुछ काम हो चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं। तो आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? और ये मैंने बना दी है कढ़ी, क्योंकि हस्बैंड का आज खाने का मन था कढ़ी का। और यहाँ मैंने ये आटा लगा के भी रख दिया है। आज के नाश्ते में कढ़ी रोटी हो गई है। और ये मैंने आटे का छान के डब्बा है वो भर दिया है। थोड़ा सा मतलब आटा बचा था, तो मैं सोची कि देख रही हूँ, साफ भी करने हैं, पिसवाने भी हैं। मौसम कल से फिर से ख़राब है, वो होने लग गया है। कभी आंधी आ रही है, कोई भरोसा नहीं है। बारिश भी बता रखी है 2-3 दिन की, तो क्या बता बारिश है वो भी स्टार्ट हो जाए। और अभी बर्तन पड़े हैं, चाय वगैरह के भी दूध आ चुका है, झाड़ू वाड़ू लग चुकी है, बिस्तर सब अच्छे से मतलब झाड़ पोंछ कर रख दिए हैं। तो यहाँ ये डब्बा भर गया है। अभी एक दिन का आटा और बच गया है बाल्टी में थोड़ा, तो आज नहीं करूँगी साफ, कल करूँगी। और आज है 16 मई और आज से बच्चों की जो छुट्टियां हैं, मतलब जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं बच्चों की, वो स्टार्ट हो चुकी हैं 16 मई से लेके और 30 जून तक। मतलब 1.5 महीने के लगभग जो छुट्टी हैं वो हो चुकी हैं। बच्चे अपना जो होमवर्क इनको छुट्टियों का जो दिया गया है कल से ही जुट गए हैं करने में। और यहाँ दोनों लगे पड़े, नहाना धोना अभी कुछ नहीं है। दोनों को सिर्फ काम दिखाई दे रहा है कि हम जल्दी से अपना जो काम है वो फिनिश कर ले। और बाहर का मौसम कुछ दिखाती हूँ आपको, धुंधला टाइप है वो हो रखा है। झाड़ू वाड़ू सब लग चुकी है। अब मैं कपड़े हैं वो भी मैंने सर्फ में गला के रख दिए थे। पहन के तो कल ही गए थे स्कूल की जो यूनिफॉर्म है, क्योंकि कल मंडे था, बट फिर भी मैंने सर्फ में गला के यहाँ रख दिए हैं कि जब भी मतलब जैसे छुट्टियों के बाद होगा। अब एक दिन पहन लिए हैं तो पसीने वगैरह तो आ ही जाते हैं, हम भी तो डेली निकाल रहे हैं। तो मैंने कि इनको भी धो के मैं रख देती हूँ। रात को लाइट ने इतना परेशान किया कि हमारे ब्लॉक की लाइट चली गई और बाहर सबकी आ रखी थी। पता नहीं कल से ऐसे स्टार्ट कर दिया था, गर्मी लग रही है 2-3 दिन से, तो सोच रहे थे चालू करो चालू। ज़्यादा भी नहीं चलाई, इस लगभग 2-2.5 घंटे ही चलाई होगी। उसके बाद 12 बजे के लगभग शायद टाइम नहीं देखा, उस टाइम लाइट चली गई। हम सोचे कि सभी की चली गई थोड़ी बहुत देर में, अगर कभी जाती भी है तो 5-10 मिनट में आ जाती है। फिर भी जैसे तैसे फिर उठकर हिम्मत हुई 2:30 बजे, फिर बाहर देखा तो बाहर लाइट आई हुई है। फिर जो इलेक्ट्रिशियन जो भैया हैं उनको फ़ोन किया। पहले इनके पापा ने सारी जगह चेक किया, मीटर में लाइट आ रखी थी, बट जहाँ मीटर लगा है ना वहाँ लाइट आ रखी थी, अंदर रूम में लाइट नहीं थी, मतलब क्वार्टर के अंदर लाइट नहीं थी। फिर उनको फ़ोन किया, वो आए तो फ्यूज उड़े हुए थे, तो उन भैया ने फिर लगाए रात को 2:30-3 के बजे, तब जाके फिर हम सोई। तो बेटा की अभी तक की रात को कम से कम 2-3 घंटे ऐसे ख़राब हो गए ना, तो अब उठने का उसका मन नहीं कर रहा है। बार बार कभी फर्श पे गिर रहा है, कभी बेड पे, कभी सोफे पे, इधर उधर। तो बच्चों की जब नींद पूरी नहीं होती तो ऐसे, खासकर बेटे के साथ ऐसा होता है। तो फिलहाल मैं बातों को देती हूँ विराम और अपने काम पर लग जाती हूँ। मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। अभी बच्चों की छुट्टियां हैं वो हो चुकी हैं, देखते हैं कहाँ का कैसा क्या प्लान होता है। अभी इनके पापा जो मतलब उनकी छुट्टी अभी नहीं हुई है, वो किसी अर्जेंट काम में फंसे हुए हैं फ़िलहाल के लिए। तो उनकी जब छुट्टी होगी तब कहीं आने जाने का या कुछ करने का जो प्रोग्राम है वो बनेगा। तो बस सोच के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। कुछ आप लोगों से थोड़ी बहुत सुबह सुबह की खट्टी मीठी जो बातें हैं वो कर लेते हैं, आपको अपडेट दे देते हैं कि बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। पता नहीं समर वेकेशन के लिए बोल रहे थे, पिछली बार भी लगा था बच्चों का, तो अब की बार देखते हैं लगेगा नहीं लगेगा, फिर उसके बाद जो बाकी कार्रवाई है वो होगी। तो फिलहाल मैं अपने काम है उनको कर लेती हूँ। तो यहाँ सबसे पहला जो काम होता है, अभी कपड़ों का जो काम है वो ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ बाकी काम है वो बाद में कर लेंगे। बच्चे नहा धो चुके हैं, खाली मैं ही बची हूँ मतलब नहाने के लिए। खाना है वो
आज सुबह जल्दी बन गया था, इनके पापा को जाना था 9 बजे, तो मैंने पहले ही बना दिया था। और रात को बोल रहे थे कि कढ़ी बना, खाने का मन हो रहा है, तो मैंने फिर सुबह कढ़ी ही बना दी कि कढ़ी ही ठीक है। तो फिर पराठे और कढ़ी मैंने बना दी थी। और यहाँ कपड़े हैं वो धुल लिए हैं, बच्चे नहा चुके हैं, बेटी अपना जो होमवर्क है वो कर रही है। बेटा भी पहले कर रहा था, वो थोड़ा खेलने के लिए गया है कि मैं खेल के आता हूँ। तो यहाँ मैं ये जो कपड़े हैं इनको यहाँ डाल देती हूँ। अब मशीन में नहीं निकालती हूँ कि सूख जाते हैं, कभी थोड़ी धूप कम आती है, नहीं तो अच्छी खासी जो अब फ़िलहाल इतनी गर्मी हो रखी और धूप भी आती है, तो मशीन में सुखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यही मैं डाल देती हूँ, धूप अच्छी खासी आती है तो सूख जाते हैं, बाकी काम बाद में। तो बर्तन पोछा वगैरह सभी काम है जो कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ मेरा नहाना बचा है। उससे पहले मैं सोची कि चलो कुछ कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं ये जो कुर्ती ली है आपने देख लिया है, तो आज इसी कुर्ती का कुछ नया रूप है वो बनने जा रहा है। तो यह मैं इसका देखती हूँ कुछ बना के। तो यह मैं इसको कट कर रही थी, और जो आगे का पार्ट है उससे भी बना सकते हैं, जो पीछे का है उससे भी। तो यह मैं बनाने की तैयारी है वो कर रही हूँ। एप्रन बनाते हैं कि कपड़े मतलब बर्तन धोते हैं या खाना बनाते हैं, तो कोई भी अगर पुराना है चलो ठीक है, बट फिर भी पूरे दिन हमें पहन के रखना पड़ता है, तो वो बर्तन धोते हैं तो भी गीला हो जाता है पूरा, और खाना बनाते हैं तो कुछ न कुछ हमारे कपड़ों पे लग ही जाता है जब किचन में हम काम करते हैं। तो यहाँ हम कोई भी जैसे नया भी कपड़ा लेंगे तो 1 मीटर कपड़ा काफ़ी होता है, इसके लिए ज़्यादा ही ज़्यादा हो जाता है। या फिर हम कोई भी भाई अपना सूट हो, कोई भी कुर्ती हो, या किसी से भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको, या जितनी आपको लेंथ रखनी है, मतलब 25 से लेके आप कहाँ तक भी रख सकते हैं, वो आप अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना चाहिए। यहाँ तो कुर्ती से मैंने उसको कट कर लिया है, साइड से जो शोल्डर है वो कट कर लिया है, और गले के लिए भी मतलब ऊपर से तो वो मैंने कट कर लिया है यहाँ। और बाकी ये कुछ कपड़े बचे कुचे पड़े हुए हैं, तो इनसे जो डोरी वगैरह है वो, और एक मैं जेब है वो भी लगा लूँगी। वैसे बस कोई ज़रूरत नहीं है जेब की, तो बट फिर भी। तो यहाँ ये कपड़ा मैंने ले लिया है जेब के लिए, तो 10 बाई 10 का यहाँ मैंने ये कपड़ा लिया है कि थोड़ा बहुत 1-1 इंच, आधा इंच साइड से दब जाएगा, और 10 बाई 10 का लिया है। और यहाँ मैं अब देख रही थी कुछ लंबी डोरी बनाने के लिए कोई कपड़ा, तो ये मिल गया है मेरे को। तो इसकी मैं 3 डोरियाँ हैं वो मेरे को बनानी पड़ेगी, तो मतलब 20, कम से कम 20 इंच मतलब लंबा लगा लो, 20 तो लंबा होना ही चाहिए, या उससे ज़्यादा 25 तक कर लो आप, जितना लंबा चाहिए आपको। तो तीनों ही बराबर चाहिए, कि एक जो गले में डालते हैं ये, और 2 पीछे हम बांधेंगे वो। तो यहाँ 3 लंबी जो कतर के हैं वो 2-2.5 इंच चौड़ी, और 22-23 की लगभग ये इसकी लेंथ थी वो थी। तो वो मैंने यहाँ कट करके रख ली है। पहले जो जेब का आगे का हिस्सा है वहाँ पहले इसको सिलाई कर देती हूँ, उसके बाद उसमें लगा देंगे। और ये सेंटर में लगती है, आपको भी पता है, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको लगाएं ही। और अब ये जो पट्टियाँ हैं इनको फोल्ड करके, जैसे हम नाड़ा सिलते हैं वैसे इनको मैं सिल लेती हूँ तीनों को। उसके बाद इसमें जोड़ लेंगे, और ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता है इसमें, काटने में भी उतना ही टाइम लगा लो आप, और सिलने भी। और साइडों में जो सिलाई है वो इसकी पहले से ही कुर्ती की हो रखी है, तो वो भी मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर नया कपड़े से हम बनाएंगे तो भाई वो तो हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ डोरी वगैरह हैं वो सिल चुकी हैं, और ये देखो मैं आपको दिखा रही थी साइड की जो सिलाई है वो हो रखी है, बाकी जो ऊपर की सिलाई है वो मैं कर लेती हूँ। और जो मतलब कंधे के साइड में जो शोल्डर कटिंग की है उसको भी सिल देंगे। तो यहाँ मैं ये जो डोरी है वो भी लगा दूँगी अब। तो एक डोरी ऊपर से गले की तरफ से आ जाएगी। तो यहाँ मैंने ये सारी डोरियाँ वो लगा ली थी। अब साथ ही साथ ही यहाँ दोनों साइड में ये जो डोरी है वो लगा दूँगी, और बाद में जो पीछे बांधने वाली डोरी है वो लगा देंगे, और जो शोल्डर की सिलाई है वो भी कर देंगे। तो कि हमें कुछ न कुछ जैसे बिगड़े सुधरे वो बात बाद में होगी, वो बाद में डिपेंड करेगा कि भाई कैसा क्या बना है। बट जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जब कोशिश करेंगे तो बिगड़ेगा भी, सुधरेगा भी, और जब अच्छा मतलब बन जाता है तो दिल को खुशी होती है कि ये चीज़ मैंने बना ली। और यहाँ मैं से पहली बार ये बना रही हूँ, और वो भी कुर्ती से। तो यहाँ ऊपर से जो ये है यहाँ से मैंने 10 इंच इसको ले लिया है, और सेंटर में यहाँ ये जो जेब वो बना रही हूँ वो, तो यहाँ मैंने इसको रख दिया है। और ये प्रेस नहीं की है, तो ऐसे ही मतलब
एक थैली में पड़े थे कपड़े, तो ये ऐसे दिख रहे हैं। तो तीनों तरफ से ऊपर से खुला रह जाएगा, तीनों तरफ से इसको आधा आधा इंच मैं यहाँ इसको फोल्ड करके लगा देती हूँ। तो जेब लग चुकी है, इधर की डोरी है वो भी लग गई है, और जेब के सामने से ही मैंने, या फिर जहाँ से शोल्डर का नीचे हमने निशान लिया है वो मैंने 10 इंच के ऊपर लिया था ऊपर से। तो यहाँ से ये डोरी लग चुकी है और ये गले की भी। और अभी मैं आपको एक बार डाल के दिखाती हूँ। ये लीजिए जी, और यहाँ से हम ऐसे इसको बांध लेंगे। और नीचे की जो लेंथ है वो मैंने कट नहीं की है, पूरी ही ले ली है, मतलब जितनी कुर्ती की थी वो पूरी ले ली है नीचे तक। या इसको ज़्यादा रखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम इसको कम भी रख सकते हैं। तो ये मेरी कोशिश, ये मेरी मेहनत आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ।